नमस्कार। इस वीडियो में हम बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल एलील्स को समझेंगे। बहुविकल्पी, बहु यानी एक या एक से ज़्यादा, और विकल्पी यानी कि एलील या रूप। हम जानते हैं कि कोई भी लक्षण होता है, एक लक्षण होता है वो एक जीन के द्वारा निर्धारित होता है। जैसे कि एक लक्षण है लंबाई और इसके लिए जीन है टी, पर प्रत्येक जीन के दो रूप होते हैं जिन्हें हम उसके युग्म विकल्पी कह सकते हैं, विकल्पी कह सकते हैं या एलील कह सकते हैं। तो यहाँ पर टी जीन है, इसके दो युग्म विकल्पी या दो एलील हैं, प्रभावी और अप्रभावी। एक लक्षण जब ही उत्पन्न होता है जब एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी साथ में हो। ये दोनों आपस में मिलकर एक लक्षण को उत्पन्न करता है। जीन एक है, एलील इसके दो हैं। ये दोनों एलील, इनमें एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है। एक माँ से आता है और एक पिता से आता है, यानी दोनों एलील अलग अलग जनक से आते हैं और संतान में आकर ये एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एक लक्षण की उत्पत्ति करते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल एलील, बहुविकल्पी, यानी दो या दो से अधिक एलील हो। तो इसकी परिभाषा इस तरह से होगी कि जब किसी जीन के दो या दो से अधिक विकल्पी या एलील हों तो उन्हें बहुविकल्पी कहते हैं। यानी कोई भी एक जीन है और उसके सामान्यतः दो एलील तो होते ही हैं, लेकिन दो से ज़्यादा, तीन या चार यदि एलील हों तो इस प्रकार के जीन को हम बहुविकल्पी या मल्टीपल एलील कहते हैं। और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण मानव में देखने को मिलता है वो है एबीओ रुधिर के लिए उत्तरदायी जीन। हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो एबीओ प्रकार का होता है और इस ब्लड ग्रुप को उत्पन्न करने के लिए एक जीन उत्तरदायी है जिसे कहते हैं आई जीन। यहाँ पर एक जीन है, ये आई जीन। आई का मतलब होता है आइसो हीमोग्लूटिनिन, एक तरह का प्रोटीन है। ये जो जीन होते हैं वो एक्चुअल में प्रोटीन ही होते हैं और प्रोटीन है वो किसी लक्षण को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन है वो है आई जीन, और इस आई जीन के तीन एलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई जीरो। ये तीनों एलील हैं, इनमें से आई ए और आई बी प्रभावी युग्म विकल्पी हैं, जबकि आई जीरो है वो अप्रभावी युग्म विकल्पी है। यहाँ पर देखिए हमें पता चल रहा है कि जीन एक है लेकिन उसके एलील सामान्यतः दो होते हैं, उनसे ज़्यादा हैं, तीन एलील है। तो इसी को हम मल्टीपल एलील कहते हैं। जब किसी एक जीन के एक से अधिक एलील होते हैं तो उसे मल्टीपल एलील या बहुविकल्पी कहते हैं। अब जब एलील ही एक से ज़्यादा हैं तो जीनोटाइप भी कई बनेंगे, दो या दो से ज़्यादा जीनोटाइप बनेंगे। हम ये जानते हैं कि एक लक्षण के लिए जीन एक ही होता है लेकिन उस जीन के दोनों एलील का एक साथ होना ज़रूरी होता है, तभी जाके कोई एक लक्षण उत्पन्न होता है। तो यदि दोनों युग्म विकल्पी आई ए और आई ए है, जीन एक ही है आई, लेकिन इसके दोनों युग्म विकल्पी आई ए और आई ए है, तो इससे ब्लड ग्रुप ए उत्पन्न होगा। यदि दूसरा जीनोटाइप आई ए और आई जीरो है तो भी ब्लड ग्रुप ए ही उत्पन्न होगा। और क्यों? क्योंकि आई ए तो प्रभावी है और आई जीरो अप्रभावी है, तो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, और आई ए अपना प्रभाव दिखाएगा, तो इससे इस जीनोटाइप से भी ए ब्लड ग्रुप ही उत्पन्न होगा। दूसरा जो जीनोटाइप है आई बी, इससे बी ब्लड ग्रुप उत्पन्न होता है, और आई बी आई जीरो से भी बी ब्लड ग्रुप उत्पन्न होगा, क्योंकि आई जीरो अप्रभावी है, तो आई बी केवल अपना प्रभाव दिखा के बी ब्लड ग्रुप उत्पन्न करेगा।
इस जीनोटाइप में देखिए जीन एक ही है आई, इसके 2 एलील हैं आई ए और आई बी। आई ए अपना प्रभाव दिखाएगा और आई बी अपना प्रभाव दिखाएगा। तो इस जीनोटाइप से दोनों ब्लड ग्रुप उत्पन्न होंगे, ब्लड ग्रुप ए और बी, लेकिन अलग अलग नहीं, ये अपना प्रभाव साथ साथ दिखाएंगे, इसलिए ब्लड ग्रुप ए भी उत्पन्न होगा। I0 है, दोनों ही ये अप्रभावी है। तो दोनों जब अप्रभावी जीन समयुग्मजीय अवस्था में होते हैं तो वो प्रभावी हो जाते हैं, और इससे जो ब्लड ग्रुप उत्पन्न होगा वो होगा ओ ब्लड ग्रुप। तो इस प्रकार हमें ये पता चला है कि एक ही जीन के कई एलील हो सकते हैं, तो इसे ही हम मल्टीपल एलील कहते हैं। इसके अलावा मल्टीपल एलील के जो अन्य उदाहरण हैं वो मानव में त्वचा का जो रंग होता है, मानव में जो त्वचा का रंग है उसके लिए भी एक विशेष जीन जिम्मेदार होता है, लेकिन एक जीन के ही कई एलील होते हैं, और वो एलील मानव की जो त्वचा का रंग होता है वो गोरा और काला। लेकिन कोई भी व्यक्ति केवल गोरा, सभी व्यक्ति, एक व्यक्ति तो खैर गोरा या काला ही होगा, लेकिन इस दुनिया के सभी व्यक्ति गोरे और काले ही नहीं होते, जबकि उनकी स्किन का जो कलर होता है वो बीच का भी होता है, यानी अधिक गोरा या कम गोरा या सांवला या काला। तो मानव की त्वचा के लिए भी जो जीन है वो मल्टीपल एलील है, जो कि गोरे और काले के बीच त्वचा की जो रंग है उसकी विभिन्न शेड्स उत्पन्न करता है। इसी तरह से एक उदाहरण ड्रोसोफिला जो फलमक्खी होता है उसमें आँखों का कलर है, उसके लिए जो उत्तरदायी जीन है वो भी एक मल्टीपल एलील है।